हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल जर्नल एंड लेजर्स। स्पेशल जर्नल एंड लेजर को सीखने से पहले मैं आपको यहाँ रोकूंगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जर्नल जर्नल नहीं देखी तो ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप जर्नल जर्नल जानते हैं तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे उसी से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्पेशल जर्नल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, जब हमने जर्नल जर्नल सीखा था। जर्नल जर्नल क्या होता था कि उसके अंदर हम बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया करते थे। सारी ट्रांजैक्शंस मींस भले हम एसेट्स खरीद रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी से पेमेंट ले रहे हो, किसी से उधार पे माल बेच रहे हो, या किसी से उधार पे सामान ले रहे हो, या कैश पे सेल्स कर रहे हो, या बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होती थी, उसकी कोई भी नेचर हो, हम उसको जर्नल जर्नल में पास कर दिया करते थे। यानी उसके अंदर सारी जर्नल ट्रांजेक्शन आ जाया करती थी, वो वेदर किसी से भी बिलोंग करती हो। मगर यहाँ पर एक देखा जाए कि डिफिकल्टी आती है कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, उनकी ट्रांजेक्शन का लोड ज्यादा होता है, उनके पास बड़ी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनकी 100+ ट्रांजेक्शन होती हैं। तो अगर जर्नल जर्नल में वो 100+ ट्रांजेक्शन पास करने बैठे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू देम कि वो पूरी बुक एक ही दिन में सिर्फ जर्नल जर्नल से भर देंगे, इतनी ट्रांजेक्शन होती। तो इसी चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा एरर से बचने के लिए या गलती से बचने के लिए स्पेशल जर्नल्स आते। स्पेशल जर्नल्स में क्या होता था कि जो चीज हम जर्नल जर्नल में बार बार रिपीट कर रहे थे, यानी जो सबसे ज्यादा एंट्री जर्नल जर्नल में हुआ करती थी, वो या तो हम कैश पे कर रहे होते थे या कैश रिसीव कर रहे होते थे। ठीक है, या परचेजेस कर रहे होते थे या सेल्स कर रहे होते थे। ठीक है, तो ये एंट्रीज बार बार रिपीट होती थी जर्नल जर्नल के अंदर। तो स्पेशल जर्नल ने ये काम किया कि उन्होंने एक स्पेशल किस्म के जर्नल्स बना दिए जिसमें सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी जो उस चीज से रिलेट करती होंगी। जैसे कि अगर स्पेशल जर्नल मैंने बनाया कैश रिसीप्ट का, अगर मैंने कैश रिसिप्ट का जर्नल जर्नल बनाया है तो मैं सारी कैश रिसिप्ट वाली, यानी जिन जिन से मैंने कैश लिया है, जहां जहां से मेरे पास कैश आया है, वो फिर मैं जर्नल जर्नल में नहीं लिखूंगा, फिर वो मेरा कहाँ आएगा, स्पेशल जर्नल में आएगा। मगर ये बात याद रहे कि उसके अंदर कैश पेमेंट नहीं आएंगी, यानी जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो इसके अंदर नहीं आएंगी, सिर्फ वही आएंगी जिनसे मैं पैसे ले रहा हूँ या जहां से मेरे पास पैसा आ रहा है। तो स्पेशल जर्नल्स का यही काम होता है कि वो जर्नल जर्नल को थोड़ा सा डिवाइड कर देते, यानी उसके अंदर से जो बार बार चीजें रिपीट्स हो रही हैं, बार बार चीजें दोहराई जा रही हैं जर्नल जर्नल के अंदर, मैं समझता हूं कि अगर इसमें 100 एंट्रीज भी पास हो रही तो 30 एंट्रीज कैश रिसिप्ट की और कैश पेमेंट्स की हो जाती होंगी। यानी इसके अंदर बार बार जब रिपीट हो रही है तो क्यों ना उसको थोड़ा सा सेपरेट बना लिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। इससे फायदा क्या होता है, इससे एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि एरर नहीं होता, गलती का चांस कम हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके कैश इनफ्लो में कहीं मिस्टेक है तो आप पूरा जर्नल जर्नल खोल के नहीं बैठ जाएंगे कि 100 ट्रांजैक्शन को एक एक करके देखने, नहीं, डायरेक्ट फिर आप किस में आएंगे, कैश रिसिप्ट वाले जर्नल में आ जाएंगे। ठीक है, अब जर्नल जर्नल हमारे पास तकरीबन 7 या 8 किस्म के होते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जर्नल जर्नल में क्या होता था कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही बुक में आ जाया करती थी। अब भले वो 100, 150, 200, तो सारी ट्रांजेक्शन एक ही पेज पे एक ही बुक के अंदर है। मगर स्पेशल जर्नल्स क्या करता है कि कैश रिसिप्ट की बुक अलग बना लेता है और जर्नल जर्नल की बुक अलग बना लेता है। इससे फायदा यही होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, वर्क का लोड कम हो जाता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स में मैं आपको ये बताता चलूं कि स्पेशल जर्नल का सिर्फ बनाने का मकसद ये होता है कि जो लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर किसी बड़े बिजनेस में 150, 200 या 300 के करीब ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि सारी ट्रांजेक्शन जर्नल जर्नल में पास करना। तो वो क्या कर देते हैं, स्पेशल एक जर्नल बना लेते हैं जिसके अंदर जितने भी पैसे लेने वाली ट्रांजेक्शन होती है, जहां जहां से पैसा आ रहा होता है तो वो कैश रिसिप्ट में आ जाती है। ठीक है, या जहां जहां वो पेमेंट कर रहे होते हैं, यानी जिन जिनको वो पैसे दे रहे होते हैं, तो वो कैश
पेमेंट जर्नल स्पेशल जर्नल में आ जाती हैं। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि वॉल्यूम कम करना, इस पे से लोड कम करना। एक तो एरर से बच जाएंगे और दूसरा ये होगा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी टाइम भी कम लगेगा। इसके अंदर आपका टाइम ज़्यादा लगता है। जब हम कैश रिसिप्ट के, कैश पेमेंट के हम स्पेशल जर्नल बनाना सीखेंगे तो देखेंगे इसमें टाइम भी कम लगता है और एक सीक्वेंस में भी रहते हैं। इजीली आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन पहचान सकते हैं। इसके अंदर एक तो ढूंढने का भी मसला, ठीक है। तो स्पेशल जर्नल पे चलें तो हमारे पास स्पेशल जर्नल तकरीबन 7 किस्म के होते हैं। एक होता है कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ये फर्स्ट टाइप है, ये सारे अलग अलग बनते हैं। ये सेकंड टाइप है। थर्ड स्पेशल जर्नल हमारे पास होता है क्रेडिट परचेज, यानी जो जो चीजें हम उधार पर खरीद रहे हैं वो इस जर्नल के अंदर आएगा। चौथा हमारे पास होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि जो चीज हम उधार पर बेच रहे हैं वो इस वाले स्पेशल जर्नल में आएगा। ये वही ट्रांजैक्शन के स्पेशल जर्नल बन रहे हैं जो बार बार हम जर्नल जर्नल के अंदर रिपीट किया करते थे। बार बार उधार पे बेचते थे, बार बार उधार पर खरीदते थे, बार बार पैसे लेते थे, बार बार पैसे देते थे। तो हमने क्या करा, बस उसी को हटा कर निकाल कर इधर रख दिया। दोनों का मकसद सेम ही है, दोनों का पर्पस एक ही है, दोनों का आंसर सॉल्यूशन एक ही बनेगा। बस इसको थोड़ा सा निकाल के स्पेशल कर दिया गया ताकि उसके ऊपर से लोड कम हो जाए, गलती करने का चांस कम हो जाए, एरर ना हो। बस ये मकसद होता है स्पेशल जर्नल का। अच्छा, हमने 4 तो जिक्र कर लिया, 5वां हमारे पास होता है परचेजेस रिटर्न का। यानी जो हमने क्रेडिट पे परचेजेस करी थी उसी को, क्रेडिट वाली को हम क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं। हमने जिससे खरीदी उसको क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं। मगर ये याद रहे वही रिटर्न हो रही होंगी इसके अंदर जो हमने क्रेडिट पर खरीदी थी। कैश पे जो खरीदी थी अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है। यानी जो हमने क्रेडिट पर खरीदी थी इस वाली एंट्री में, उसको अब हम रिटर्न कर रहे तो वो किस में आएगा, परचेजेस रिटर्न में आ जाएगा, जो उधार पर खरीदी थी। 6 हमारे पास होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या होता है, जो हमने उधार पर बेची थी, जो हमने ऑन अकाउंट बेची थी वो वापस आ रही है। तो हमने ऑन अकाउंट किस पे बेची थी, क्रेडिट सेल्स वाले स्पेशल जर्नल में। अब वो वापस आ रही है तो किस में लिखा जाएगा, सेल्स रिटर्न में। ये याद रहे सिर्फ वही आएंगी जो क्रेडिट पर बिकी थी, ठीक है। वो नहीं आएंगी जो हमने कैश पे बेची थी, वो हमारे सिंपल जर्नल में आएंगी। तो ये हमारे पास तकरीबन 6 टाइप्स आती हैं। एक 6 ये हो गई, एक 7 ये सिंपल जर्नल हो गया जिसमें हम बाकी एसेट्स खरीदते हैं या कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो इस वाले जर्नल के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। बाकी हमारे पास 6 टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल्स होते हैं। कैश रिसिप्ट जिसमें हम कैश ले रहे होते हैं, कैश पेमेंट जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, क्रेडिट परचेज ये याद रहे एक परचेज हम करते हैं कैश के ऊपर, यानी हमने परचेज करी उसी वक्त उसको पैसे दे दिए, तो वो तो सिंपल हमारा जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्रेडिट परचेज यानी उधार पे खरीद आए तो ही हम उसको याद रखेंगे कि इसको हमें पैसे देने से हमने परचेजेस की हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिट सेल्स यानी उन्हीं से हमें पैसे लेने जिसको हमने उधार पे बेचा। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्रेडिट वाली आएंगी, कैश वाली नहीं आएंगी कि कैश पे अगर बेचा है तो इसमें आए या अगर कैश पे खरीदा है तो इस पर नहीं, ओनली क्रेडिट। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, काफी दफा लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर जाते हैं। नहीं, इसके अंदर कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है हरगिज। इसके अंदर हमेशा कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, जो क्रेडिट के ऊपर होगी, ओनली ऑन क्रेडिट। ये हमारे पास 6 किस्म के जर्नल होते हैं। इन सब को हम सेपरेट बनाना सीखेंगे। इन सब के अलग अलग फॉर्मेट्स भी होते हैं, कैसे किसके कितने कॉलम्स और क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, किस तरीके से रोज एंड कॉलम्स ड्रॉ होते हैं, इन सब को हम देखेंगे। ये एक शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन था स्पेशल जर्नल, जिसको मैंने जर्नल से कनेक्ट करके पढ़ाया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।